हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर एक्सक्लूसिव चैनल सर सोफित द्विवेदी। तो बच्चों, आईसीएसई क्लास 10th में अगर आप हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने तैयार किया है आपका हाफ सिलेबस आईसीएसई क्लास 10th 2025 का, जिसका पेपर है बेटा 4 मार्च को। और इस हाफ सिलेबस में मींस जीएसटी से लेके रिफ्लेक्शन तक अगर आप इन टॉपिक्स को, इनके फार्मूले को और इन पर डिपेंड क्वेश्चंस को अगर आप तैयार कर लें तो आपको 40 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं अपना टॉपिक बैंकिंग। ठीक है, बैंकिंग में अगर तुम्हें क्वालिफाइंग सम फार्मूला पता है, ठीक है, इंटरेस्ट का फार्मूला पता है, डिपॉजिट्स किसे कहते हैं ये पता है, यहां पर P इंटू एन लिखा हुआ है, और मैच्योर्ड वैल्यू निकालने का फार्मूला पता है PN प्लस आई। ठीक है, अगर इतना तैयार है तो आपको 3 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा प्रॉपर एक दो क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे 3 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अगर पढ़ाई नहीं करी है। ठीक है, ये उन बच्चों के लिए वीडियो है, बट हाँ अगर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी है तो आप 100 आउट ऑफ 100 के लिए जाएंगे, या मींस 80 आउट ऑफ 80 के लिए जाएंगे। 20 मार्क्स आपको असेसमेंट में मिलते हैं। जीएसटी पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो जीएसटी में देखो इनपुट आउटपुट पर बेस्ड क्वेश्चन आज दिन तक नहीं आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकते, बट फिर भी जिन बच्चों ने पढ़ाई नहीं की है तो उनके लिए तो बस ये है कि अगर वो डिस्काउंट तक तैयार कर लें। ठीक है, डिस्काउंट क्या है, जीएसटी क्या है, ठीक है, कैसे डिस्काउंट के बाद जीएसटी जो है जब लिया जाता है आपसे, डिस्काउंट पहले आपको मिल जाता है, उसके बाद आपको क्या मिलता है, सॉरी आपको जीएसटी देना होता है, तो उस कंडीशन में उस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने चाहिए। 3 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर यहां पर आते हैं सबसे अच्छी चीज, ये हमेशा मिलने वाला है, इसमें तो इधर उधर हो सकता है बट इनमें कुछ नहीं होने वाला। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन एंड रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। आपको एक इन इक्वेशन दी जाएगी, ठीक है, इस पर बेस्ड वैसे मैंने मिनिमम में 3 मार्क्स लिखा, बट आपको अगर हम बात करें तो एक एमसीक्यू और अगर ऐड करें तो 4 मार्क्स मिलते हैं। बट ये टाइप आपका तैयार हो, ये इन इक्वेशन आपकी तैयार होनी चाहिए, कैसे सॉल्व किया जाता है ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर आप इतने कम टाइम में अगर इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पर ध्यान रखने वाली चीज है कि एक्स रियल नंबर भी दे सकते हैं, एक्स इंटीजर भी दे सकते हैं बेटा, एक्स प्राइम नंबर भी दे सकते हैं। ठीक है, चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या आ सकता है कि आपको मिल सकता है कि फाइंड रूट्स ऑफ किसी इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए मिल सकता है। अब किस टाइप का मिल सकता है, देखो वो या तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस या सिग्निफिकेंट फिगर, इन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन मिलने वाला है, डेफिनेटली मिलता है। ठीक है, फिर नेचर ऑफ द रूट्स की बात करें, नेचर और रूट्स पर डिपेंड क्वेश्चन भी मिलता है। यहां पर रूट जो हो सकते हैं वो मे बी इक्वल, ये कंडीशन हो सकती है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल रूट्स और रियल एंड अनइक्वल, तो ये कंडीशन होती है। ठीक है, मतलब इन पर ये कंप्लीटली डिपेंड होता है डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर। अगर रूट्स रियल एंड इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0, अगर रूट्स रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल 0, और रूट्स रियल एंड अनइक्वल है तो डी इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई, और ये एक इक्वेशन है यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये चीजें आपको मिलेंगी। फिर क्वाड्रेटिक में अगर आए तो लैंग्वेज प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली मिलती है, ये भी 4 मार्क्स में मिलती है। अब ये क्वेश्चंस लैंग्वेज प्रॉब्लम में कहां कहां से जा सकता है बेटा, टाइम एंड डिस्टेंस से भी जा सकता है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस पर भी डिपेंड हो सकता है, और मैंसुरेशन पर भी डिपेंड हो सकता है। ठीक है, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अगर हम बात करें तो इसमें देखो एक चीज तो फिक्स है कि या तो थर्ड प्रोपोर्शन या फोर्थ प्रोपोर्शन या कंटिन्यूड प्रोपोर्शन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो यूज करने के लिए आएगा एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो यूज करना होगा। ठीक है, रेशियो निकालने के लिए हो सकता है, तो वो आपको 4 मार्क्स में मिलेगा। फिर आता है फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम, ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से एक क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, जिसमें हो सकता है कि जो आपको एक्सप्रेशन मिले वो क्यूबिक मिले, ठीक है, जिसकी डिग्री 3 हो, और ये चीजें आपको रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम की स्टेटमेंट आपको याद हो, इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए देन द रिमाइंडर इज एफ ऑफ ए, या फिर आपका इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स देन एफ ऑफ ए इक्वल 0, या एफ ऑफ ए इक्वल 0 देन x माइनस ए इज डेफिनेटली अ फैक्टर ऑफ एफ एक्स। ठीक है, ये मिल सकता है आपको। फिर आती है बात मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी, एक मैट्रिक्स और दी जाएगी, तो ax इक्वल b करके हमें हो सकता है कि मैट्रिक्स x का ऑर्डर पूछ दे, या फिर इससे रिलेटेड मैट्रिक्स ही पूछ दे x से रिलेटेड, ये भी चीजें आने वाली हैं। ठीक है, एपी एंड जीपी में अगर हम बात करें तो हमने वैसे मिनिमम मार्क्स अलॉट किए 5। देखो इसमें nth टर्म ऑफ एन एपी ये आ सकता है, या सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, या फिर nth टर्म ऑफ जीपी या सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। तो इनमें आपको ये फार्मूले मैंने लिख दिए हैं, इन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लो।
ठीक है। फिर आगे बात आती है रिफ्लेक्शन, बहुत इजी टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है बेटा। 5 मार्क्स का आपको डेफिनेटली 100% आपको क्या मिलने वाला है, या तो 4 या मैक्सिमम में 5 अगर हम बात करें तो इसमें क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको ग्राफ पेपर पे 2 सेंटीमीटर इक्वल 1 यूनिट जो भी लेंथ जो मेजरमेंट्स होंगी वो दी जाएंगी और तुमको रिफ्लेक्शन पर मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो इनके मैंने मार्क्स अगर हम डिसाइड करें तो देखें टोटल करते हैं 3 + 3, ठीक है। बैंकिंग ने 3 मार्क्स दिया, जीएसटी ने 3 दिया, 3 3 6 3 9 9 8 17, क्योंकि क्वाड्रेटिक आपको कम से कम 8 मार्क्स हमने मिनिमम लिए हैं, 8 मार्क्स है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जीएसटी में एक क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी दे सकते हैं, बैंकिंग में एक क्वेश्चन एमसीक्यू में भी दे सकते हैं, तो मैंने 3 मार्क्स तब भी मिनिमम, वैसे 4 लेना चाहिए बट 3 लिया, 3 3 6 3 9 8 17, ठीक है। फिर आते हैं 4 मार्क्स मैंने रेशियो पे प्रोपोर्शन पे दिए, तो 17 यहाँ पे हो गया, 17 4 21 21 और 4 रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के, तो 21 + 4 25, और 25 के बाद फिर मैट्रिक्स में 5 तो 30 और एपीजीपी के 5 अगर हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा 35, और रिफ्लेक्शन के 5 अगर ऐड करेंगे तो 40 आपका हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो वैसे मैंने आपको मिनिमम में मार्क्स दिए हैं यहाँ पे 3 के लिए, है ना। एमसीक्यू का मैंने 1 मार्क्स वो हटा दिया, 1 मार्क्स, ठीक है। तो अब भी अगर आप 40 मार्क्स अगर लाने हैं तो आप इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लें, बट हाँ डेफिनेटली मैं बच्चों से यही कहूंगा कि आप 80/80 के लिए देखें, ठीक है, 80/80 लाएं, ठीक है। तो अगर वो सेक्शन बी, अगर आप सॉरी सेक्शन ए बी नहीं कहूंगा, कि अदर 40 मार्क्स अगर जाना चाहते हो, ये तो 40 आपको इनसे रिलेटेड अगर आपने सारी चीजें तैयार कर ली, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें कॉन्सेप्ट के साथ तैयार कर ली, सारे फार्मूले तैयार है, तो 40 आपको तुरंत मिलेंगे। और अगर आपको 40 से ज्यादा लाना है तो उसके लिए फिर आपको सर्किल में एंट्री करना होगा, ट्रायंगल में एंट्री करना होगा, मेंसुरेशन में एंट्री करना होगा, प्रोबेबिलिटी में एंट्री करना होगा, हाइट एंड डिस्टेंस में एंट्री करना होगा, आपको स्टैटिस्टिक्स में एंट्री करना होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से तब जाके आपको 80/80 मिलते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट था उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने अभी भी पढ़ाई नहीं करी। अगर इतना पढ़ लेंगे 4 मार्च का जो उनका पेपर है बेहतरीन होगा इस हिसाब से, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। ओके बच्चों, तो बाय, गुड नाइट।